दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण के बारे में। तो आइए जानते हैं। पर्यावरण को जानें। पाठ का नाम है पर्यावरण को जानें। तो आइए जानते हैं। पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, परि तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं, सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी जो हमारे चारों तरफ हमें जो दिखाई देता है वही उसे ही पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ जो दिखाई देता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और अन्य वस्तुएं, ये सभी पर्यावरण के क्या हैं? अंग हैं, हिस्सा हैं। और आगे जानते हैं पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। अब जानेंगे कि पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व, उसका आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। पर्यावरण से ही पृथ्वी के जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं, उनका अस्तित्व पर्यावरण से ही है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण से ही मिलती है। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन कहाँ से? पर्यावरण से ही हवा मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर्यावरण से मिलता है, पर्यावरण की हवा से मिलता है, उसी प्रकार जीवधारियों के लिए भी, अन्य जीवधारियों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। और अब जानेंगे पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसको भौतिक बोला जाता है। भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक को भौतिक भी बोला जाता है। और दूसरा है मानवीय पर्यावरण, जिसको सामाजिक बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जानते हैं, और आगे अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,